तो एपिसोड के स्टार्टिंग में 35 साल पहले का सीन दिखाते हैं। एक आदमी के सोल को गॉडेस ने अर्थ से समन किया था। गॉडेस बोलती है कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर समुराई थे, लेकिन फिर भी तुम सेपुकू करके मर गए। सेपुकू का मीनिंग स्क्रीन पे है और गॉडेस उस पे हंसने लग जाती है। वो समुराई गॉडेस से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो गॉडेस बोलती है कि मैं डिफरेंट सोल्जर्स ट्राई कर रही हूँ और अपना इंट्रोडक्शन देती है। गॉडेस उसे बताती है कि वो एक स्वॉर्ड और मैजिक के फैंटेसी दुनिया में रीइंकारनेट होगा और तुम्हें वहाँ पे ब्रेव को मारना होगा। तो समुराई कहता है कि ये एक गॉड का ऑर्डर है, तो मैं इसे ज़रूर मानूंगा। और वो गॉडेस से पूछता है कि ये ब्रेव कौन है। सीन प्रेजेंट में आता है और गॉडेस उस असैसिन जिसका नंबर 362 होता है उसका प्रोग्रेस चेक कर रही होती है। वो समुराई कह रहा होता है कि गॉड के इच्छा से मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, और वो एक गेट की तरफ भागता है। तभी गेट के अंदर से आग निकलता है और वो जल जाता है। सीन चेंज होता है और लग और टॉल्ट को दिखाते हैं जो मार्केट में घूम रहे होते हैं। तब एक फार्मर जिसका नाम लार्क होता है वो लग को बताता है कि तुमने जो फर्टिलाइजर्स बताए थे उनके कारण मेरे फील्ड का हार्वेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ। वो लग को ग्रीन ऑनियंस एज अ गिफ्ट देता है। तभी वहाँ पे एक लेडी फार्मर जिसका नाम एमा होता है आती है और लग को फ्रूट बास्केट देती है और कहती है ये मेरी तरफ से गिफ्ट है क्योंकि तुमने मेरे रिजर्वॉयर को अपने वाटर मैजिक से भर दिया था। तभी वहाँ पे एक आदमी जिसका नाम पैट होता है दौड़ते हुए आता है और लग से कहता है कि मेरे काऊ के पैर में चोट लगी है, और लग उसके साथ चलता है। शाम हो जाती है और लग और टॉल्ट घर जा रहे होते हैं। टॉल्ट लग से कहती है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो लग कहता है कि ये एक ब्लेसिंग है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दे दिए। टॉल्ट बोलती है कि आप बहुत काइंड हैं और आप जब भी इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो यही होता है। तो लग बोलता है कि लोगों का विश्वास तुम पर होना चाहिए ताकि तुम टेरिटरी को मैनेज कर सको। तो टॉल्ट बोलती है कि आपने उन्हें चोर लुटेरों से बचाया है, ये काफ़ी नहीं है क्या। तो लग कहता है कि सिर्फ पावर से ही लोगों के हार्ट से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तब टॉल्ट कहती है कि जहाँ पे मैं पैदा हुई थी वहाँ पे लॉर्ड लोगों की केयर नहीं करता था। लग उसे सेब देते हुए पूछता है कि क्या तुम त्वाथा दे में पैदा होना चाहती थी। टॉल्ट कहती है नहीं, क्योंकि फिर मैं आपसे नहीं मिल सकती थी और आपके स्पेशल मेड नहीं बन सकती थी। रात हो जाती है और लग अपने कमरे में होता है। उसके हाथ में फार स्टोन्स होते हैं और वो कहता है कि ये सब पावर से भरे हुए हैं। वो मन में बोल रहा होता है कि डाया से जो मैंने फार स्टोन लिए थे उसे मैंने मास प्रोड्यूस किया और सबको अपने पावर से फिल कर दिया ताकि मैं इन्हें बाद में एक वेपन की तरह यूज़ कर सकूं। वहाँ पे टाल्ट आती है और लग से कहती है कि आपके फादर आपको ट्रेनिंग ग्राउंड पे बुला रहे हैं। सियान लग से पूछता है कि टाल्ट कैसी है। तो लग कहता है कि 2 साल की ट्रेनिंग में के बाद वो बहुत ही अच्छी बन गई है। तो सियान कहता है कि मुझे लगता है कि टॉल्ट एक स्पाई है जो त्वाथा दे के स्किल्स को चुराना चाहती है। तो लग कहता है कि मैंने उसके हाव भाव को चेक किए थे और मुझे वो सच्ची लगी। तो सियान कहता है कि अच्छा है, तब हमें किसी को भी मारना नहीं होगा। लग कहता है कि जब मैं हंटिंग के लिए गया था और किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो मैजिक यूज़ कर सके तो मुझे टॉल्ट गलती से मिली थी। तो सियान कहता है कि मुझे लग रहा था कि ये एक प्लान था, लेकिन अगर ये कोइंसिडेंस है तो ये एक चमत्कार से कम नहीं। सियान कहता है कि अब काम की बात पे आते हैं। वो कहता है कि अगला ट्रेनिंग स्पेशल है और ये एक टेस्ट भी है। अगर तुम इस टेस्ट को और एक और ट्रायल को पास कर जाओ तब तुम एक एरिस्टोक्रेट असैसिन बन जाओगे। लग वो टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। तो सियान कहता है कि तब मुझसे फाइट करो, मुझे अपना रियल स्ट्रेंथ दिखाओ। तो सियान लग का टेस्ट लेने लगता है। लग को पता था कि ये एक ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें वो दोनों आमने सामने लड़ेंगे, लेकिन इस लड़ाई में जो अपने एनिमी को सबसे पहले ढूंढ लेगा उसे फ़ायदा होगा। लग अपना दिमाग, मैजिक, रिफ्लेक्सेस और असैसिन स्किल्स का यूज़ करके सियान को हरा देता है। सुबह हो जाती है और सियान कह रहा होता है कि मैं एक 12 साल के बच्चे से हार गया जब वो ज़्यादा सीरियसली लड़ाई नहीं कर रहा था। सियान उसे बताता है कि वो त्वाथा दे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन था। तो लग कहता है कि मैं सीरियस था। तो सियान कहता है
कि लेकिन तुमने मैजिक तो यूज़ ही नहीं किया। तो लक कहता है कि अगर मैं अपने मैजिक से आपको हराता तो ये एक ट्रेनिंग नहीं होता। सियान कहता है कि मैं तुम में यही क्वालिटी देखना चाहता था और अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। लक कहता है कि लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। तो सियान कहता है कि अब से तुम अपने पैरों पे चलो और एक दिन मैं तुम्हें वो लास्ट टेस्ट दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरी जॉब में मेरी मदद करो। सीन चेंज होता है और एक पैसे वाले आदमी को दिखाते हैं जिसने कुछ लड़कियों को अपने पास बंदी बना लिया होता है। सियान उसके गले में नाइफ घुसा देता है जिससे वो मर जाता है। फिर किसी दूसरे आदमी को दिखाते हैं जो सोया हुआ होता है। सियान उसके मुंह में कोई लिक्विड डाल देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। सियान और लक मिलके और भी लोगों को मारते हैं। सियान लक को बताता है कि ये वो नोबल्स थे जो चोर और लुटेरों के साथ काम करते थे। फिर सियान को दिखाते हैं जो किसी आदमी का चेकअप करने के लिए आया होता है। उसके साथ लग और टॉल्ट भी होते हैं। सियान उस आदमी का चेकअप करके वहाँ से चले जाता है। रास्ते में लग सियान से पूछता है कि वो ऐसा डिजीज़ नहीं था जिसे आपको वहाँ पे जाना पड़े। तो सियान लग से पूछता है कि क्या तुमने कुछ नोटिस किया। तो लक बोलता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्ड्स थे और उन्होंने डिफेंसिव बैरियर को मजबूत कर दिया है। अगर हमें किसी दिन इसे मारना पड़ेगा तो हमें बहुत ही ध्यान से अंदर घुसना होगा। तो सियान कहता है कि तुम एक असैसिन बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। सियान लक को उसके लास्ट टेस्ट के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि नोबल्स के कैसल में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपा के कैसल के अंदर जाना होगा। तो लग मन में सोच रहा होता है कि यही तो मैं अपने पिछले लाइफ में करता था। सियान कहता है कि मैं ज़्यादातर एक शेफ़ या मर्चेंट बनता हूँ। लग उनसे पूछता है कि क्या मैं भी शेफ़ बनूँ। तो सियान कहता है कि तुम्हें एक मर्चेंट बनना है जो नोबल्स को वो सब चीज़ प्रोवाइड कर सके जो वो चाहते हैं, लेकिन ये तभी काम करेगा जब तुम्हारे पास एक फेमस कंपनी हो। वो लक को बताते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तो एक और फेक ह्यूमन पैदा हुआ था। वो बच्चा बेलौर कंपनी के मालिक का बेटा है और उसका नाम एलिंग बेलौर है। तो लक सियान से पूछता है कि बेलौर तो मेल्टू शहर में है ना। सियान लक को बताता है कि जब तक तुम 14 साल के नहीं हो जाते तब तक बेलौर के बेटे बने रहोगे और वो तुम्हें एक मर्चेंट की ट्रेनिंग देंगे। और वो तीनों घर में आ जाते हैं। घर में सियान ने पार्टी दी होती है लक के तीसरे ट्रायल के जाने की खुशी में। सियान कह रहा होता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि लग एक दिन ट्वॉथा दे का हेड बनेगा। वहाँ पे एक बच्चा जिसका नाम रोना होता है, वो उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि मैं लक को कभी भी अपना हेड नहीं मानूंगा। रफ के मरने के बाद मुझे हेड बनना चाहिए था, मैं इससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो सियान कहता है कि अगर लक तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो क्या तुम उसे अपना हेड मानोगे। तो वो हाँ कहता है। वो कहता है कि लेकिन अगर मैं ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो मैं अगला हेड बनूंगा। तो सियान कहता है कि तो इसका फैसला यहीं हो जाए। लग रोना को आसानी से हरा देता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा होता है और उस पर वापस हमला कर देता है। लेकिन लग उसका शोल्डर बोन को तोड़ देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास मैजिक होगा तो तुम इसे 2 दिन में ठीक कर लोगे। सियान सबसे कहता है कि लग मुझसे सभी स्किल्स में ज़्यादा अच्छा है। सियान और रोना घर के बाहर मिलते हैं। रोना उसे बताता है कि मैं अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, फिर भी मैं 4 साल छोटे बच्चे से हार गया। तो लक कहता है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तब तो मेरे फादर उनसे 30 साल छोटे बच्चे से हार गए। लक कहता है कि अगर मैं हेड बना और तुम मेरे सबॉर्डिनेट तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। पिछले साल यंग नाइट कंपटीशन में तुमसे बस 4 बच्चे थे जो ज़्यादा स्ट्रांग थे। तो वह पूछता है कि क्या तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो। तो लक कहता है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें रिक्रूट भी कर रहा हूँ एक त्वाथा दे के नाइट की तरह। और वो रोना को एक तलवार देता है जो बहुत ही लाइट होता है एक यादगार गिफ्ट में। वो लक से कहता है कि जब तुम अपने लास्ट ट्रायल पूरी करके आओगे तो मैं आज से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होऊंगा। सुबह हो जाती है और टॉल्ट लक के साथ उसके लास्ट ट्रायल में जाती है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।